नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका साथी कमल आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है कर्म। मीन्स कर्म। हमारे जीवन के आधार कर्म क्या हैं? उन्हीं आधार कर्मों पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नर्क की प्राप्ति होगी, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हमारा नेचर क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी संगति क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी परवरिश क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे कर्म पर। और कर्म की हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रधानता है और मनुष्य का जीवन में कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। कर्म इंसान की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको परखने का, पहचानने का एक नज़रिया है, एक उसकी गुड थिंक है, उसकी क्वालिटी है। बी ऑनेस्टली बोलूं तो कर्म हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग तुल्य है, क्योंकि इंसान जो है 84 लाख योनियां भुगतने के बाद यह मनुष्य देह 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें ये मानव देह प्राप्त होती है। और इस मानव देह में हम बार बार निरंतर जीते हैं, मरते हैं, मीन्स कर्मों के द्वारा। अगर हमारे अच्छे सत्कर्म हैं तो हम नेकी को प्राप्त होते हैं और निरंतर लोगों की नज़रों में, इन प्राणियों की नज़रों में हम सदैव उनके नियर बाई, आसपास में उनके लिए प्रिय बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, गुड पर्सन बने रहते हैं, बेटर पर्सन बने रहते हैं, मोस्ट फैबुलस पर्सन बने रहते हैं। अदरवाइज़ हम सब की नज़रों में घटिया, गिरे हुए और नीच कैटेगरी के बने हुए होते हैं। और प्यारे मित्रों, दोस्तों, हमारे कर्म ही उसका धर्म, मजहब, जाति, ब्लड रिलेशंस, कैटेगरीज एंड क्वालिटीज़ डिफाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, न कि संसार के बनाए हुए नियम की जात क्या है, किस बिरादरी में पैदा हुए हो, किस कास्ट में पैदा हुए हो, क्या आपकी हैसियत है। ये दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ एक बरगलाने की बातें हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन धर्म के ठेकेदारों का साथी भी नहीं हूँ जो मानव धर्म को भुला करके अपने अपने धर्मों की ठेकेदारी का बोझा उठाए फिरते हैं। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। अगर मानवता नहीं है तो हम किसी भी धर्म के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि सब धर्मों का मूल आधार जो है वो है मानवता। और मूल आधार डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, और यहीं पे स्वर्ग, यहीं पे नर्क, सब कुछ यहीं डिसाइड हो जाता है दोस्तों। कहीं कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ ऊपर बोलते हैं परमात्मा के पास जाएंगे वहाँ कर्म डिसाइड होगा, नहीं दोस्तों। हमारा कर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब यहीं भुगत के चला जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही मैं आपको बता देता हूँ। इंसान जब मृत्युशैया पर होता है, मीन्स अर्थी पर होता है, उस समय राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है बोलते हुए लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, और 4 लोग अर्थी को कंधे पर उठाए हुए जाते हैं। और पीछे से जो लोग बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बुरा हुआ ये इंसान इस सृष्टि से चला गया, या हमारे आस पड़ोस से चला गया, नियर बाई से चला गया, तो वो एक अच्छा इंसान है, वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है।
और उसके आसपास के लोग ये बोलने लगते हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ, ये चला गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत गंदा इंसान था यार, बहुत सेल्फिश पर्सन था, ऐसे इंसान का तो जीना ही दूभर कर रखा था, ऐसा इंसान तो धरती के बोझ तुल्य था, पशु के समान था। और ऐसा अगर किसी मृत्युशैया पर जो इंसान होता है उसके लिए बोला जाए तो इट मीन्स ये होता है कि उसे नर्क की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, स्वर्ग और नर्क डिसाइड जो होता है उसके कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए हमारे जीवन में कर्म की बड़ी प्रधानता है। इसलिए नेक कर्म करो और करते चलो और आपको उन नेक कर्मों का कहीं न कहीं ज़रूर आपको उनका बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और परमात्मा उन नेक कर्मों के आधार पर ही आपका जीवन निर्धारित करता है। और परमात्मा ने सबको एक समान बनाया है, सबको बुद्धि दी है, सतबुद्धि दी है, बशर्ते हम उस सतबुद्धि का उपयोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि नेक कर्म करें, परमात्मा के नज़दीक रहें, परमात्मा स्वरूप ज्योति स्वरूप परमपिता परमेश्वर को माने, चाहे वो आप किसी भी धर्म में हो। मैं ये नहीं कहता कि उसको माने, इसको माने, उसको माने, नहीं। और हमारे सबसे बड़े परमात्मा परमेश्वर हमारे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अगर उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर हमारे मन में नहीं है तो और दोस्तों भगवान कहीं पे भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ही हमारे कर्मों को डिसाइड करना है कि हमारा बेटा हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, हमारे लिए ये किया, अच्छा किया, बुरा किया। और अगर हमने उनके शरणागत आकर नेक कर्मों की तरफ अगर सर हमारा जीवन कर लिया तो सच में दोस्तों हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूं दोस्तों। और प्लीज़ मेरी गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल सक्सेस स्टेप को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। सभी दोस्तों को उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी क्या खामियां रही, ताकि मैं आने वाले वीडियो क्लिप में उनको दूर कर सकूं। नमस्कार।